अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी मोस्ट डेंजरस फॉरेन ट्रिप। इंडिया पीएम विल विजिट यूक्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ओवर द इयर्स बहुत सारी कंट्रीज को विजिट किया है, मगर पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ महीनों में ये अपने करियर की सबसे ज़्यादा डेंजरस फॉरेन विजिट पे जाएंगे। पीएम मोदी हो सकता है कि यूक्रेन जाए। इस पर आज के समय बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं कि अगले महीने पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में जाएंगे। ये विजिट देखिए, अब तक की मैं कहूँगा पीएम मोदी की सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल विजिट होगी। पूरी दुनिया ये विजिट को देख रही होगी कि पीएम मोदी यूक्रेन में क्या कहते हैं, रशिया के बारे में क्या कहते हैं, पुतिन के बारे में क्या कहते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया यूक्रेन रिलेशंस के बारे में और साथ ही साथ ये जानेंगे कि इस विजिट के पीछे क्या यूएस का प्रेशर था। जिस तरीके से यूएस ने बार बार ये कहा कि हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि पीएम मोदी रशिया में गए, पुतिन से मिले, तो क्या उस क्रिटिसिज्म के रिस्पॉन्स में पीएम मोदी को अब यूक्रेन भी जाना पड़ेगा। और बाय द वे मैं वैसे आपको ये बता दूं, यूक्रेन कोई ज़रा पुराना देश नहीं है। जब यूएसएसआर टूटा था 1991-1992 में, उसके बाद ही यूक्रेन एज ए कंट्री सामने आया। तो तब से लेकर अब तक किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन को विजिट नहीं किया था। तो पीएम मोदी की जो ये विजिट होगी ये हिस्टोरिक होगी, क्योंकि ये पहली बार होगा जब एक सिटिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक ऑफिशियल विजिट पे जाएगा टू यूक्रेन। और वैसे अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की कि क्या यूक्रेन भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो इसका आंसर है नहीं। और इसका रीज़न भी आपको मैं बताता हूं। यूक्रेन जब से बना, कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन नहीं गए। पीएम मोदी भी आप अगर देखो, पीएम मोदी ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी अग्रेसिवली आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी उन कंट्रीज को विजिट करके आए हैं जहां पे आज तक कोई भी इंडियन पीएम नहीं गया। फॉर एग्जांपल इजराइल, पहले पीएम थे मोदी जी जो इजराइल गए थे। और उसके अलावा जब से मोदी जी पावर में आए हैं 2014 से लेकर 2024 में हम आ चुके हैं, पीएम मोदी ने बहुत सारी कंट्रीज को विजिट किया है। फॉर एग्जांपल मॉरिशस, फिलीपींस, टर्की में भी गए हैं मोदी जी, वियतनाम, वेटिकन सिटी में गए हैं, अफगानिस्तान जा चुके हैं 2 बार, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया। और सबसे ज़्यादा जिन कंट्रीज़ को पीएम मोदी ने विजिट किया है, इनकी लिस्ट यहाँ पे आप देख पाओगे। जर्मनी, रशिया, दोनों कंट्रीज़ को 6-6 बार विजिट किया है। फ्रांस, जापान, यूएई, इन कंट्रीज़ को 7 बार। और सबसे ज़्यादा बार पीएम मोदी ने अगर किसी कंट्री को विजिट किया है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखो, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये यूक्रेन नहीं गए, मगर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ये भी लंबे समय से इंडिया में नहीं आए। इसके पीछे रीज़न है, देखो, ऐसा नहीं है कि अभी जो वॉर हुई है रशिया यूक्रेन की, अभी रिसेंटली ही दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस ख़राब हुए हैं। आप इससे पहले अगर 2014 में जाओ, 2014 में रशिया ने क्राइमिया रीजन जो है यूक्रेन का ये कब्जा लिया था। ये बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंट कब्जा था। इधर आप देख पाओगे ये है क्राइमिया रीजन। रशिया की मिलिट्री यहाँ पर आई 2014 में, यहाँ पे रेफरेंडम करवाया, वोटिंग करवाई, लोगों से पूछा क्या आप रशिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। रशियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये रशिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। और उसके बाद क्राइमिया को रशियन फेडरेशन ने डिक्लेयर कर दिया ए पार्ट ऑफ रशिया। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि इंडिया क्राइमिया को लेकर क्या पोजीशन लेगा। इंडिया ने देखिए रशिया की निंदा नहीं करी। यूनाइटेड नेशंस में भी जब काफ़ी बार यूक्रेन ने रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश करी अगेंस्ट रशिया, या तो इंडिया ने उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया या फिर बिल्कुल एब्सटेन एंड चिल की पॉलिसी अपनाई। तो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक कोल्ड से हैं। एक आप कह लीजिए कनेक्टिंग इशू ये था कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ने के लिए जाते थे। अब वो जो इंडस्ट्री है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो भी इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन जाते थे पढ़ने के लिए, अब वो जा रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में या फिर रशिया में। तो देखिए, कुछ बिजनेस टाइज हमारे यूक्रेन के साथ है नहीं, कुछ हम इनसे वेपन्स वगैरह परचेज करते नहीं है इतने ज़रा, कुछ ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट हम इनसे परचेज करते नहीं है, कुछ फ्रिगेट्स के पार्ट्स हैं जो यहाँ पे असेंबल होते हैं, मगर उस सब के अलावा आप अगर देखो तो यूक्रेन इंडिया के रिलेशंस कहीं भी आपको स्ट्रांग इतने दिखेंगे नहीं। तो पीएम मोदी की जो ये सडन विजिट है यूक्रेन में, ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। और यहाँ पर लगता यही है कि इंडिया बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी जिस तरीके से रशिया में गए, रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज, ये मोदी जी को मिला। पुतिन ने अपने पर्सनल ढांचा में उनका वेलकम किया। ये सब देखकर देखिए वेस्टर्न कंट्रीज और पर्टिकुलरली यूएस बहुत ज़रा गुस्सा थे।
क्योंकि उनको लग रहा था कि इंडिया को तो हम मान के चल रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में हमारा मेन पार्टनर होगा, मेन कंट्री होगा, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन से जाके गले मिलते हैं। इससे जो ऑप्टिक्स क्रिएट होते हैं, जो इमेज क्रिएट होती है, ये बहुत ज़रा खराब है। तो बैलेंस आउट करने की आवश्यकता थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी आती है कि रशिया ने भी कुछ ही दिनों पहले यूनाइटेड नेशंस में ये स्टेटमेंट दी थी कि यूएस भारत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। ये बात देखिए रशिया की सरकार ने ओपनली कही थी पहली बार इंडिया के पक्ष में कि पीएम मोदी रशिया का चले गए, यूएस और यूएस के एलाइज बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया पे कि आपको कुछ बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो देखिए वो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल फैक्टर है, यूएस फैक्टर है, इसको हम काउंट आउट नहीं कर सकते। बट अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा कि पीएम मोदी यूक्रेन कैसे जाएंगे? कीव में तो आए दिन रशिया बॉम्बिंग करता है, तो ऑब्वियसली देखिए कोऑर्डिनेशन बिठानी पड़ेगी। इससे पहले भी काफ़ी बार वर्ल्ड लीडर्स जा चुके हैं यूक्रेन में। ऋषि सुनाक जब यूके के पीएम थे, ये गए थे यूक्रेन में। जो बाइडन जा चुके हैं, उससे पहले बोरिस जॉनसन जा चुके हैं यूक्रेन में। कई वर्ल्ड लीडर्स हैं जो यूक्रेन जा चुके हैं। और बाइडन जब यूक्रेन गए थे तो रशिया को बताया गया था, कुछ ही घंटों पहले चाहे, मगर रशिया को बताया गया था कि जो बाइडन आने वाले हैं, कुछ मिसाइल, कुछ बॉम्बिंग गलत जगह पे मत कर देना, इसे ऑब्वियसली हम एक अग्रेशन मानेंगे। तो इंडिया के केस में देखिए क्लियरली रशिया को बता दिया जाएगा कि पीएम मोदी कुछ समय के लिए आएंगे कीव में। उस समय मोस्ट प्रॉब्ली रशिया बॉम्बिंग या फिर अटैक रोक देगा कुछ समय के लिए, ताकि पीएम मोदी वहां पर जाके बातचीत कर सके ज़ेलेंस्की से। और अगेन देखना ये होगा कि पीएम मोदी यूक्रेन में जाकर कहते क्या है। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और पीएम मोदी जो भी कहेंगे ना, उससे हमको यही पता लगेगा कि यूएसए ने एक्चुअली इंडिया पे ओवरऑल कितना प्रेशर डाल रखा है। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अगले महीने मोस्ट प्रॉब्ली ये विजिट होने वाली है और पूरी दुनिया इस विजिट का इंतजार कर रही है। सो कुछ अपडेट्स आती हैं उससे रिलेटेड, आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू गाइस लेटर। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए हाल ही में नासा के मैसेंजर प्रोब ने ये पता किया है कि सोलर सिस्टम में एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर एक लेयर है डायमंड्स की। बहुत सारे डायमंड्स हैं इस ग्रह पे। तो बताइए किस ग्रह की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये टॉपिक। मरकरी, वीनस, सैटर्न या जुपिटर, लेयर ऑफ डायमंड्स मिली है इस प्लैनेट पे। जो लोग सही आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि एक प्रतिज्ञा इवनिंग बैच चाहिए, एक ऐसा बैच जहाँ पर जो लाइव क्लासेस हैं ये मॉर्निंग की जगह इवनिंग में हो। तो स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है पहली बार प्रतिज्ञा इवनिंग बैच फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ये बैच बहुत ही यूनिक है क्योंकि यहाँ पर स्टडी IQ ओपनली आपको कहता है प्रीलिम्स क्लियर होते ही हम सारा पैसा आपका रिफंड कर देंगे और मेंस इंटरव्यू की तैयारी में भी स्टडी IQ आपकी प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करेगा। स्टडी IQ आपको दिल्ली में इनवाइट करेगा। आप स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर मेंस एंड इंटरव्यू। ये आखिरी बार है जब स्टडी IQ इस टाइप का एक ऑफर दे रहा है स्टूडेंट्स को। इसके बाद कभी भी ऐसा एक रिफंड ऑफर स्टडी IQ नहीं लेके आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा प्रतिज्ञा इवनिंग बैच का। दिस इज अ वेरी यूनिक एंड स्पेशल बैच और यहाँ पे स्टडी IQ की वेबसाइट पे आप परचेज कर पाओगे ये कोर्स। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड और यहाँ पे ये कोर्स आप परचेज कर पाएंगे। ऑब्वियसली जो प्राइस यहाँ पर लिखा है डोंट पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कोई और कोड अगर यूज करते हैं जैसे ओनली फॉर टुडे वगैरह, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उसमें नहीं मिलेगा। द कोड PD10 विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। तो ये आखिरी मौका है आपके पास एक प्रतिज्ञा लेने का कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे। यू विल बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर योर सेल्फ। याद रखिएगा 27 जुलाई को इंट्रोडक्टरी क्लास है इस बैच की। 27 तारीख को जो भी स्टूडेंट्स हैं इस बैच के, ये इवनिंग में एक लाइव सेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके ऊपर है कि क्या आप खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। डू यू वांट टू जॉइन दो स्टूडेंट्स? ये आपके सामने आखिरी मौका है टू जॉइन स्टडी IQ's यूनिक प्रतिज्ञा बैच। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। ये तो ट्रिप जो है वाकई बहुत खतरनाक है कि जहाँ पर बॉम्बिंग हो रही हो, वार छिड़ी हुई हो, वहाँ पे विजिट करना खतरे से खाली तो नहीं, लेकिन जरूरत भी है। जरूरत भी है भाई साहब। अमेरिका चौधरी है, प्रेशर आया है, उसकी माननी पड़ेगी। साफ ज़ाहिर है भाई जिस तरह ये रशिया की ट्रिप हुई है, वेस्टर्न मीडिया क्या बकवास कर रहा था,
अमेरिका के जो उन्होंने भाई साहब हाल ही में 101 मिलियन का जो पैकेज है वो पाकिस्तान को भी दिया है। तो साफ ज़ाहिर है किसी न किसी तरीके वो भी आदमी नहीं बनाना, वो छोटा सा पैकेज है। वो हजरत इसलिए वो इंडिया ने बकायदा आवाज उठाई है भाई उधर। हाँ, मैं भी बढ़ रहा था रात को। हाँ, तो आवाज उठाई है कि आप ये पैकेज ना दो। बिल्कुल। तो भाई प्रेशर तो है मोदी ये साहब तो पे। मोदी साहब का एक मतलब फिर रशिया जाना चाहिए। नहीं सही होगा हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए तो अच्छा ही है। हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। तो चलो जो बाइडेन की भाई वो कहते हैं वो नाक बच जाएगी क्योंकि भाई शुक्र है 5 साल अब खत्म साल होने के करके- बाद ही कुछ ना कुछ दिया है। वो पार्लियामेंट में बैठ के सवाल पूछते हैं ना कि भाई आपकी फॉरेन पॉलिसी किधर गई है, आप क्या कर रहे हो, आपसे रशिया काबू नहीं आ रहा, इंडिया आस्ते जा रहा है, चाइना काबू नहीं आ रहा। सवाल तो तो करते हैं। सवाल जब ये उठते हैं तो भाई साहब वो कहते हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके ये ट्रिप जो है अब यूक्रेन में होगी तो भाई साहब उनकी थोड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी कि भाई हमारे काम इंडिया भी हो जाएगा। इंडिया हमारे कंट्रोल में है, वो रशिया और चाइना की साइड पे नहीं है, वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। तो बस इस तरह की ये ट्रिप है। जिस तरह वो ईरान ने अटैक किया था इजराइल पे, तो अमेरिका ने बोला था कि भाई हमें खाली जगह पे अटैक कर लेने दो, उन्होंने करने दिया। ये वही चीज है भाई कि नाक बचाने के लिए ये ट्रिप जो है वो प्रेशराइज किया मोदी जरूरी साहब ने। है। और जाएंगे और मोदी साहब को भाई साहब रशिया कुछ नहीं बोलेगा। रशिया- आप उधर क्यों गए? रशिया की पहले बात ऑलरेडी हो चुकी है, अभी हम कोई बम्बिंग नहीं करेंगे। जब आप जाएंगे हमें पता चल जाएगा, और हम 1 घंटा रहे, 1 दिन रहे, हम कुछ भी नहीं हरकत नहीं, करेंगे। कुछ घंटों की होनी मीटिंग इतनी लंबी। वो ही बात करो, घंटा 2 घंटे 4 घंटे, फिर वो आगे किसी कंट्री में जाए या इंडिया वापस लेकिन आ एक जाए। चीज भाई पहले बता दूं कि अगर मोदी साहब गए यूक्रेन में तो स्वागत बहुत धांसू होगा। ना, ये तो बनना ही है, ये तो होगा। उन्होंने भाई साहब खेड़ने की कोशिश करनी, लेकिन ये उखड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये तो खुद किसी के कहने पे जा रहे हैं, किसी को कुछ दिखाने के लिए जा रहे हैं। दिखावे के लिए ये हाँ। होगी, वरना रशिया से क्या लेना देना इतने सालों में। जंग के दौर में क्या लेना जो पहले था। रशिया से नहीं, यूक्रेन यूक्रेन के से क्या पास क्या लेना? कुछ है? यूक्रेन में कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर आई करके ही नहीं, या कुछ फर्टिलाइजर है। हाँ। एक जो हुआ उनके पास बस, ज्यादा से ज्यादा। फर्टिलाइजर भी है। और गैस बहुत भी है, लेकिन फिर भी कभी इंडियन को गए ही नहीं उधर। फायर बहुत है। उनके पास भी है। ये लेकिन- दिखावे के लिए एक दौरा करना है भाई, किसी को बड़े को दिखाने के लिए जब से कि हम आपके कहने पे चल रहे हैं, आप हमारे बड़े हैं, हम बुजुर्गों का अदब कर रहे हैं, हम जा रहे हैं आपके कहने पे। तो यही है। बाकी भाई इस मीटिंग से क्या निकल कर आएगा ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। निकलना तो ये चाहिए कि रशिया और यूक्रेन की सुलह करवा दे मोदी, तो पूरी दुनिया का हीरो बनेगा। अगर सुलह हो जाती तो भाई अच्छा है। जो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा, दुनिया का लॉस हो रहा है जो है वो कम हो जाएगा। और इस सबसे बड़ा मैं बताऊं ना तो भाई इस जंग का जो सबसे बड़ा लॉस है ना वो यूरोप ही बर्दाश्त कर रहा है। वहां पर इन्फ्लेशन रेट जो है बहुत हाई है। पाकिस्तान के तो चलो वैसे ही 24 घंटे ही हाई रहते हैं। एक तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, जैसे इन्वेडर मतलब हाँ। बाहर से लोग जा रहे वो हैं। यूक्रेन के- उनका बोझ उठाना कितना वो मुश्किल है। भाई वो ऊपर बता से रहा गैस था, नहीं मिलना, भाई बता पैसा रहे थे कि- सारा कुछ। असल इतने ज्यादा गए ना लड़कियां लड़के उधर अभी कौन यूक्रेन के सा- आधे से ज्यादा यूक्रेन तो उधर चले गए सारा यूरोप में। उधर चला गया। असल में ना आप यकीन माने मेरी बात से, बेशक आप भी एग्री ना करें, इंडियन भाई भी ना करें, इंडिया चाहते नहीं कि ये जंग खत्म हो जाए, क्योंकि इससे वो फायदा उठा रहे हैं। कैसे? ये कितने फायदा रशिया तो उठा रहे हैं पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या सिचुएशन भाई, उनको नुकसान, पूरी दुनिया घाटे में जा रही है, इंडिया घाटे में नहीं जा रहा। हर कंट्री इंडिया सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा उठाया ना, सबसे ज्यादा ग्रो किए तो इंडिया यूक्रेन रशिया की जंग में फायदा ज्यादा ग्रो कर रहा है। इससे पहले देख इन्फ्लेशन कितनी आई है वो आपको इन्हें तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा, वो नहीं फर्क नहीं पड़ा, पूरी दुनिया को फर्क पड़ा। आपने हर रोज वीडियो बनाते हो, इनको जरा भी फर्क कितनी नहीं महंगाई हो चुकी है। नहीं पड़ा, इंडिया को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। चलो जी फायदा तो इंडिया को तो सबने कहा था आप रशिया, एक मिनट, सब इंडिया को तो कहा गया था, अमेरिका को इंडिया को तो कहा गया यार ये अमेरिका तो शैतान ही लड़ाई करता है। 18 बिलियन की फायदा हुआ था लेकिन उससे ज्यादा नहीं, अमेरिका तो चाहती नहीं, अमेरिका तो चाहती नहीं। खरीद रहे थे वो उस सिचुएशन में तेरा डिस्काउंट पर मिल रहा था, बस यही है ना भाई इंडिया को फायदा है, दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा है। इंडिया को अगर कोई थूक भी नहीं रहा, इंडिया को बुरा भी कोई नहीं कह रहा, इंडिया को तो फायदा ही फायदा है।
पता नहीं तू कहाँ से इस उसका टैंक का नुकसान हाँ, ये इंडिया को फायदा और किसको फायदा हो रहा है? नहीं फायदा तो हुआ है, क्रूड ऑयल का फायदा हुआ, बाकी भाई कई जगहों पे एक शोबे के अंदर फायदा क्यों हुआ। किसका सबसे ज्यादा बिका है? रशिया यूक्रेन का इनका ज्यादा था, वो जाता था दुनिया में। जब से कि जंग शुरू हुई है उनका क्यों किधर के तबाह होगी जमीन बम धमाकों से, वो इंडिया का जा रहा है। तेल सारा उनसे सस्ता लेके यूरोप में इंडिया का जा रहा है, गैस इंडिया की जा रहा है। फायदा तो इंडिया का हुआ है, इसमें कोई डाउट पता नहीं मौसम क्या सोच रहा 18 है। बिलियन का तो सिर्फ वो जो डिस्काउंट मिला है वो ही फायदा हुआ। फिर तो बाकी भाई देखते हैं क्या होता है भाई। बाकी अमेरिका चौधरी है, प्रेशराइज कर सकता है। कल हाल ही में जो उसने 101 मिलियन दिए ना, तो साफ जा रहा है कि वो 101 मिलियन कहाँ पर इस्तेमाल होगा, आप लोगों को भी अच्छे से पता ही है। तो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए हो सकता है वो आगे ट्रम्प साहब आ रहे हैं, उनको भी तो चूरन दे रहे हैं ना। तो ठीक ये है भी भाई, याद रखो। देखते हैं क्या होता है इस मीटिंग से। और अपना आप अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए, तब तक के लिए इजाजत दी। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।